जिस मुल्क में बेगुनाह मासूम शहरियों के लाशों की सीढ़ियां बनाकर सत्ता तक पहुंचना आसान हो, इसको कहते हैं गुजरात मॉडल। जी हाँ साथियों, मणिपुर में जो भी कुछ हुआ आज से 20-21 साल कब्ल कमोबेश 2002 कत्लेआम दंगा गुजरात में वाक़ हुई थी, जहां हमल से खातून के पेट को चीरकर बच्चे निकालकर तलवार के नेज़े में टांगकर गली गली घुमाया गया। इसको कहते हैं गुजरात मॉडल। जी हाँ साथियों, चूंकि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इनकी जितनी भी ज़ैली तंजीमें यानी जितनी भी छोटी छोटी तंजीमें हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि जितना खून बहाओगे, जिस कदर गुंडागर्दी कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहू बेटियों की इज्जत को लूटोगे, लोग दहशत में आ जाएंगे और आसानी से सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। जी हाँ साथियों, जिस मुल्क में आला जात के लोग आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर देते हैं, वाह ये मुल्क है हमारा, शर्म आती है। जिस मुल्क में दलित के सर पर पैखाना करके उसके मुंह में पोत दिया जाता है, ये है महान अपना मुल्क। जिस योगी बाबा के राज में यूपी में एक हिजड़ा यानी नामर्द मर्दों को जबरदस्ती पेशाब पिला देता है, ये है हमारा मुल्क। जी हाँ साथियों, क्राइम का जहां तक सवाल है साथियों, मैंने पढ़ा है कि दंगाइयों के लिए सिर्फ 10 मिनट होता है। गौर से सुनिए, दंगाइयों के लिए सिर्फ 10 मिनट काफी है। अगर इसी असना में कानून सख्त हो जाए, कानून अपना काम करना शुरू कर दे, तो दंगाई कपड़े उतार कर भाग जाते हैं। समझ रहे ना मेरी बातों को? अगर सरकार खामोश हो गई, चुपचाप बैठ गई, तो दंगाइयों को हिम्मत मिलती है और घंटों दंगा होते रहते हैं, जाने जाती हैं, माले लूटी जाती है और नफरत इस कदर फैलती जाती है कि मत पूछिए। तो मालूम हुआ, अगर सरकार चाहे तो दंगाइयों को 1 मिनट में सबक सिखा सकती है, पर चाहे तो। जी हाँ साथियों, कल की बात है, हरियाणा के मेवात में एक हादसा हो गया। मोनू मानसर, जो कि एक बजरंग दल का गुंडा है, जिसने नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया था, हरियाणा और राजस्थान पुलिस तलाश में है। उसने एक वीडियो वायरल कर दिया कि मैं आ रहा हूं, रैली निकालना है, डरने की जरूरत नहीं है। आग की तरह फैल गई ये बात। जो कुछ होना भी नहीं था वो हरियाणा के मेवात में हो गया। आपस में लोग भिड़ गए। मैं फिर कहूं, दंगाइयों के लिए सिर्फ 10 मिनट, बाकी सरकार की है।
अगर सरकार चाहे तो 11वें मिनट में छक्का छोड़ा दे, दंगाइयों को भगा सकती है, दंगा को रोक सकती है। लेकिन सरकार चाहे तब तो। जिस सरकार के मुख्यमंत्री आज से 2 साल कबल अपने भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल वालों को ये शय दे रहे हो कि जो भी कुछ करना है करो, एक खास कम्युनिटी को मारो, ठोको, लूट लो, थोड़े दिन ही तो जेल में रहोगे, बेल पर छूट जाओगे और उम्दा से उम्दा, बड़ा से बड़ा पोस्ट तुम्हें दे दिए जाएंगे। खट्टर साहब हरियाणा वाले ने। जी हाँ साथियों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावा है कि मिट्टी में मिला दूंगा, ठोको ठोको। जी हाँ साहब, क्या कोई मुख्यमंत्री जो संत भी हो, है संत हो, उसकी जुबान ऐसी हो सकती है? जिस प्रदेश में एक खास कम्युनिटी की बहू बेटियों की लाश कब्र से निकालकर जना करो कहने वाला पोस्ट पा जाता हो, हैं? भारतीय जनता पार्टी की जानिब से उसे तरक्की दी जा रही हो। इसलिए मैं कहता हूं, दंगाइयों को सिर्फ 10 मिनट है, बाकी 11वां मिनट अगर सरकार चाहे तो दंगाइयों के छक्के छोड़ा दे। और जो दंगाई है, इंसाफ के पैमाने, इंसाफ के चश्मे को लगाकर अगर सरकार मसावियाना फैसला करे, दंडित करे, सजा दे, तो ये दंगे फसादात रुक जाएंगे। लेकिन सरकार तो चाहती ही है कि जितने दंगे होंगे, फसाद होंगे, कत्लो गारत गिरी होगी, बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, हमारी सरकार मजबूत होती जाएगी। कल एक हादसा हो गया ट्रेन में, जयपुर से मुंबई जा रही थी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी तक तो आपने सुना है कि खाकी वर्दी वाले लड़वा देते हैं, है ना? खादी वाले लड़वा देते हैं। जीआरपीएफ जो लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए ड्यूटी लगाई थी, उसने चुन चुन कर मुसलमानों के नाम को पूछ पूछ करके गोलियों से छन्नी कर दी। और छन्नी तो कर ही दिया, और ये भी आवाज बुलंद किया कि अगर इस मुल्क में रहना है तो योगी और मोदी कहना ही पड़ेगा, और योगी मोदी को वोट देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान की भी बात वहां पे आ रही थी। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, अगर सरकार को ये सब कुछ करने में मजा आता है, सत्ता पक्की हो जा रही है, और जो हमारे समझदार हिंदुस्तानी शहरी नागरिक हैं, अगर आप खुश हैं कि किसी एक खास कम्युनिटी को ठोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसकी बहू बेटियों की इज्जत को लूटी जा रही है, अगर आप इसमें खुश हैं तो ये खुशी आपको मुबारक हो। लेकिन ये मुल्क सबका है साथियों, लिहाजा देश के लोगों से मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अमन व शांति लाएं, अमन व शांति के साथ रहें। यही देश की कानून हमें सिखाती है, और यही हमारी पुरानी तहजीब व तमद्दुन है कि हम मिलके रहेंगे। लेकिन क्या करें बाबा, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके रहना चाहते हैं और रहते आ रहे हैं, लेकिन ये खाकी वर्दी वाले, खादी वर्दी वाले, ये लोग हमें लड़ा देते हैं। एक हम हैं कि आपस में लड़ जाते हैं। तो हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, अपने नस्ल के लिए सोचना है ना साथियों। आने वाली नस्लें हैं, बेटा बेटी, बहू पोता पोतड़ी है, कल को बड़े होंगे, उनको पढ़ाना है, लिखाना है। पैसे आप जमा करो, चूँकि 10 साल के बाद
मुश्किल होगा बच्चों को पढ़ाना, चूंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मुझे इजाज़त दें। फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपसी तनाज़ात को ख़त्म करें। जो खादी वाले और खाकी वाले हमें लड़ाना चाहते हैं, उनको चुन कर ज़हन में रखो और आने वाले इलेक्शन में उनको वोट से ऐसा चोट मारो जो 10 साल तक संभलना उनके लिए मुश्किल हो जाए। आदाब।